नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेम्बर्स, आज की बात की जाए तो टाटा मोटर्स में हमें अप्रॉक्स 13% की उछाल देखने को मिली। तो दोस्तों, इतनी की उछाल होती है, इसके पीछे होती है एक ज़बरदस्त न्यूज़। सेम दोस्तों, गिरावट के पीछे भी एक बेहतरीन न्यूज़ होती है, मीन्स डेंजरस न्यूज़। लेकिन तेज़ी के पीछे भी दोस्तों एक न्यूज़ होती है, या तो कोई मर्जर आ गया, या फिर प्रमोटर्स ने स्टेक बढ़ा लिए, या फिर कोई अनाउंसमेंट आ गए, इनके कॉर्पोरेट एक्शन होने वाले हैं। तो बहुत सारे न्यूज़ देखने को मिलते हैं, जिस न्यूज़ की वजह से हमें क्या करना है। बिकॉज आपको पता है कि रिटेलर हमेशा प्राइस परचेज करते हैं, उनको लगता है कि जो प्राइस भाग रहा है वो नहीं मिलेगा, और दोस्तों उधर ही पे रिटेलर अटकता है। अब देखना बनता है कि कंपनी में न्यूज़ क्या है, उस न्यूज़ से लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा फिर शॉर्ट टर्म, और हमें करना क्या है। लेकिन उससे पहले चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के रेगुलर अपडेट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। गाइस, एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। मैं सोच रहा हूँ कि जैसे आपको पता है कि मेरी Q&A सीरीज़ आती है लाइक वीक में एक दिन, तो अगर आपको ज़रूरत है, ज़्यादा मुझसे जुड़ना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों, नो पेड सर्विस, तो मैं सोच रहा हूँ कि 2 दिन इसको लाऊं, जहाँ पे आपका जितना भी क्वेश्चन है मैं ले पाऊँ। और एटलीस्ट अभी चूंकि फैमिली बड़ी हो रही है, और मुझे पक्का यकीन है कि आपका ब्लेसिंग रहा तो फैमिली और ही बड़ी होगी। एक छोटी सी कोशिश है जहाँ पे मैं आपसे और भी अत्यधिक जुड़ना चाहता हूँ। अगर ये सही है रणनीति, तो मैं वीक में एक दिन की जगह 2 दिन क्यों नहीं लाने की कोशिश करूँगा, जहाँ पे आपका बेटरमेंट हो और आपको मार्केट में एकदम सही नॉलेज मिले बिना किसी पेमेंट के। नाउ विदाउट एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। वैसे आप देख सकते हैं कि हमें जो टाटा मोटर्स में आज अप्रॉक्स 13% की उछाल देखने को मिल रही है। ये जो नंबर है दोस्तों बहुत एक्साइटेड लगते हैं, बिकॉज ऐसे जो 12% 13% बहुत ही मज़ा आता है। लेकिन दोस्तों एक बार आपको थोड़ा सा इसका ऑल टाइम जो चार्ट है उसको दिखाना मैं ज़रूरी समझता हूँ। ऐसा क्यों? देखिए दोस्तों, जहाँ पर रिवॉर्ड होता है उधर पर रिस्क भी एसोसिएट होता है। आप देख सकते हैं कि इनकी जो जर्नी है वैसे स्विफ्ट नहीं है। आपने एच में देखा, रिलायंस में देखा, TCS में देखा, इन्फी में देखा, मीन्स इन्फोसिस की बात कर रहा हूँ, एचयूएल में देखा। भाई हमेशा अपट्रेंड वाला स्टॉक होता है, तो उसमें थोड़ी सी रिस्क कम होती है तो रिवॉर्ड भी कम होते हैं। लेकिन दोस्तों ये सब जो अचानक रैली आती है, इस रैली के पीछे न्यूज़ होती है। कंपनी दोस्तों बात की जाए टाटा की, तो बहुत अच्छी कंपनी है। लेकिन 2018 के बाद दोस्तों कुछ पॉलिसी में चेंजेस आए थे बाय द बजट, तो हमें एक डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक देखने को मिला। उनके बाद दोस्तों इनके यूके में सेल्स को लेके, इनको चाइना में सेल्स को लेके, वो तो अच्छी बात आती है। लेकिन दोस्तों जैगुआर लैंड रोवर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम की वजह से इनका कंटिन्यूसली डेट बढ़ना, तो बिल्कुल भी साइन अच्छा नहीं था। उसके बाद ये स्टॉक ने रिकवरी मारी थी इसके पहले, और उस रिकवरी के बाद फिर से कोरोना वायरस आ गया, तो 200 के लेवल को तोड़ने के बाद फिर से गिर गया था। लेकिन दोस्तों इधर पे कहानी कुछ और दिखाई पड़ रही है। अब 200 के लेवल को सरपास कर गया है। अब कहानी क्या बनती है, इधर से क्या देखने को मिल रहा है? क्या सही में इसके दिन पलट गए, या फिर बुल मार्केट में दोस्तों चूहा भी शेर की चालान चल रहा है? गाइस, ईटी का आर्टिकल है, मेरा कोई क्रेडिट नहीं है भाई, इन्हीं का क्रेडिट है, इनके न्यूज़ से बस मैं पढ़ रहा हूँ। तो व्हाट लेड टू 13% जंप इन टाटा मोटर्स शेयर टुडे? तो भाई क्या कारण है कि 13% जंप देखने को मिल रहा है? फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि शेयर्स ऑफ टाटा मोटर्स सरप्राइज एवरीवन ऑन द स्ट्रीट एज इट सर्ज नियरली 13% ऑन मंडे टू हिट अ फ्रेश बाउन वीक हाई विथ एन अपर सर्किट अमिड हेवी वॉल्यूम्स ट्रेड। दोस्तों वॉल्यूम्स बहुत तगड़े तार थे, और इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ न्यूज़ क्या है? दोस्तों को पता है कि टेस्ला कहाँ की कंपनी है, यूएस की, और बहुत बड़ी कार मैन्युफैक्चरर है, बैटरी सोलर से चलाती है। मीन्स उनके दोस्तों इलेक्ट्रिक कार्स हमें देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही मीन्स एलोन मस्क की बात की जाए, उनके CEO की बात की जाए, उनके मीन्स मेन इंसान की बात की जाए, तो बहुत ही अच्छे विजनरी इंसान है। तो भाई टेस्ला की धूम मची है। आपको पता है कि रिसेंटली टाटा मोटर्स ने बहुत सारे लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अनाउंस किया था, बोला था कि पहला जो इलेक्ट्रिक कार है उन्होंने लॉन्च भी कर दिया था। तो व्हाट लेड टू सडन प्राइस वॉज अ बज इन द मार्केट दैट टेस्ला वॉज प्लानिंग टू साइन एन MOU and partner with Tata Motors to manufacture and sell their vehicles in India using Tata facilities। गाइस, जूतों में बाटा और नाम में कंपनी में टाटा, तो सबको ही पता है कि बाहर के जितने भी बड़े बड़े निवेशक होते हैं, लाइक बिजनेसमैन होते हैं, वो सीधा टाटा को टारगेट करते हैं, या फिर रिलायंस को। उनको पता है कि मार्केट में अच्छा रीच है इनका, अच्छी कनेक्टिविटी है, अच्छे लोग से जुड़े हुए हैं, अच्छे वॉल्यूम्स ऑफ मीन्स कस्टमर से हमें दिखाई पड़ते हैं। तो अगर उनको कोई सेल करना है, कोई माल, बात की जाए टेस्ला की गाड़ी, तो इंडिया का जो मार्केट है उसके लिए टाटा मोटर्स बहुत ही फेमस कंपनी है। तो दोस्तों मार्केट में एक बज़ है जो कि अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, और इसी न्यूज़ की वजह से हमें टाटा मोटर्स में एक भयंकर ताबड़तोड़ तेज़ी देखने को मिली। लेकिन दोस्तों ये तेज़ी और भी कंटिन्यू हो सकती है, बिकॉज 200 का अहम ब्रेकआउट टूटना दोस्तों एक तेज़ी को फर्दर इंडिकेट करता है। तो ये जो र्यूमर है आप देख सकते हैं, मैं र्यूमर को मार्क करना चाहता हूँ, ये कंफर्मेशन नहीं है। ये भी बोला है टेस्ला हैड ऑलरेडी कंडक्टेड अ ड्यू डिलिजेंस एंड फाउंड टाटा हैज़ द बेस्ट EV इंफ्रा अमंग ऑल द अदर मेजर्स। देयर हैज़ बीन नो ऑफिशियल कम्युनिकेशन ऑन दिस, हेंस द र्यूमर कुड नॉट बी कन्फर्म। दोस्तों ये तो र्यूमर हो गई, लेकिन इस र्यूमर की वजह से लंगड़ा घोड़ा भी दोस्तों चीता का चाल चल रहा है। गाइस,
बात में तड़का तब लगता है जब द मेजर थ्रस्ट बिहाइंड द यूफोरिक राइज इन टाटा मोटर शेयर हैज़ बीन बेटर देन एक्सपेक्टेड सेल फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड जेएलआर बिजनेस। लेकिन दोस्तों ये बात तो मैं एक्नॉलेज करूंगा कि इनके जो नतीजे हैं, इनके जो सेल्स वॉल्यूम में वृद्धि हो रही है, जो कि कंपनी के फंडामेंटल को मजबूत बनाता है। इन दिसंबर द कंपनी रिकॉर्डेड क्यूमुलेटिव डोमेस्टिक सेल्स ऑफ 53,430 यूनिट, अप 21% कंपेयर टू सेम पीरियड लास्ट ईयर, जो कि बहुत अच्छी बात है। टेस्ला हैज़ बिन ट्राइंग टू इंटर इंडिया फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स नाउ। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट जो नितिन गडकरी जी है, हैड लास्ट मंथ कंफर्म दैट द कंपनी इज सेट टू कमेंस इट्स इंडिया ऑपरेशन इन 2021। तो बहुत दिनों से बड़े बड़े कंपनी का नज़र है कि कैसे इधर पे आकर बिजनेस करें। आपको पता है 150 करोड़ की आबादी है, इसमें देखिए बहुत बिलियनर्स भी है, बहुत मिलियनर्स भी है, बहुत पुअर और मिडिल क्लास भी लोग हैं। लेकिन दोस्तों मार्केट बहुत बड़ा है और इसीलिए ये लुभावना अमेरिका को भी लगता है, लुभावना यूरोपियन कंट्रीज़ को भी लगता है। इसीलिए दोस्तों हमें मार्केट में बस था और उसमें जो आग में जो बोलते हैं घी का काम डालने वाला, ये इनके सेल्स के नंबर ने कर दिखाया। तो 1 मंथ के चार्ट में इसको दोस्तों इंडिकेट करूँ, 1 मंथ के चार्ट में इसलिए खोल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड आपने देखा तो ये हमेशा डाउन ट्रेंड का स्टॉक बन चुका था। ऐसे दोस्तों अगर मैं दिखाऊं, अगर एक सेकंड में आपको कभी दोस्तों मैं आपको चार्ट एनालिसिस करना सिखाऊंगा और चार्ट बनाना भी सिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कैसे एक डाउन ट्रेंड में फाउंड करते हैं कि हमेशा जो लोअर लो बन रहा है, मीन्स जो प्रीवियस लो था भाई उससे भी नया लो बन गया है। और अप ट्रेंड वाला कहानी क्या होता है दोस्तों, हायर हाई बनता है। तो इधर पे हम लोग एक अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का स्टॉक पकड़ लेते हैं और अप ट्रेंड में सवारी करते हैं, डाउन को डिच करते हैं। तो इसके बाद एक कॉन्फ्रेंस देखने को मिला था और उसके बाद कोरोना महाराज ने भाई एंट्री दी थी। उसके बाद हमें एक अच्छा रिकवरी देखने को मिला है और इस बात को दोस्तों मैं एक्नॉलेज करता हूँ। बिकॉज अगर मैं इधर पे दिखाऊँ, ये दोस्तों एक वेज पैटर्न है, आप देख सकते हैं कि अभी भी हमें वेज देखने को मिल रहा है और ये दोस्तों एक ब्रेकआउट देने के कगार पे है। अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल है, मैं इसको अच्छे से बना दूँ, एक सेकंड दोस्तों, यस ये ब्रेकआउट है, आप देख सकते हैं कि एक सेकंड से नहीं हुआ। ओके नाउ इट्स बेटर आई गेस। दोस्तों ये जो ब्रेकआउट अगर देता है तो हमें टारगेट 300 के लगभग भी देखने को मिल सकते हैं, जो मैं सरप्राइज नहीं हूँगा। बिकॉज जब जब दोस्तों ऐसा पॉसिबिलिटी बनता है, हमें जो ब्रेकआउट बहुत ही तगड़ा देखने को मिलता है। और 1 डे के चार्ट में दोस्तों अगर इसको एनालिसिस करने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हैं कि इधर पे भी हमें बहुत ही यूफोरिक कंडीशन देखने को मिल रहा है, एकदम बॉलिंजर बैंड से बाहर आ चुका है। और दोस्तों इधर पे एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। दोस्तों ये जो ब्रेकआउट मैंने फिर बताया कि बहुत पावरफुल होते हैं, बिकॉज इधर पे हमें कम से कम 10 से 12% की रैली देखने को मिलती है अगर वो हाई बीटा वाला स्टॉक है। बीटा क्या होता है दोस्तों, रिस्क होता है, लेकिन उसके अगेंस्ट में रिवॉर्ड भी मिलता है। तो इधर पे दोस्तों हमें एक लाइक प्रॉपर कंडीशन देखने को नहीं मिल रही कि पोजीशन बनाया जाए। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्या मैं इसको पोजीशन बनाना सही समझूंगा? बिकॉज चार्ट की बात की जाए तो बहुत ही बुलिश सेंटीमेंट दिखाई पड़ रहा है और एक रिवर्सल ऑफ कोर्स एक चांसेस है। बिकॉज जहाँ रैली आती है 2-3 दिन के बाद 4-5% का एक डाउन साइड प्रॉफिट बुकिंग भी आता है, उसके बाद फिर से रैली आती है। अगर वो अप ट्रेंड में आ चुका है तो क्या सही में अप ट्रेंड में आ गया? और मैं क्या करने वाला हूँ, बिकॉज रैली तो अगर 300 तो जाती है तो क्या ये मैं छोड़ूंगा या फिर उस इधर पैसा कमाने का मौका बन सकता है? तो गाइस आप देख सकते हैं कि मदरसन सुमी की बात की जाए 48 तक आया था, मुझे अच्छे से याद है। मैंने उसमें दबा के पोजिशनल ट्रेडिंग किया था 63 का लेवल से। उसके बाद मैंने इसको अच्छा भाव पे बेचा भी। लेकिन दोस्तों इसकी बात की जाए टाटा मोटर्स की तो 83 पे आया था, 225 का ऑल टाइम हाई दिखाई पड़ा, लेकिन लाइफ टाइम हाई नहीं है। लाइफ टाइम हाई दोस्तों बहुत ही ऊपर है। तो हमें बात की जाए मार्केट कैप की तो 68 करोड़ की मार्केट कैप दिखाई पड़ती है। इंडस्ट्री पी 50 की है और इसकी पी कितनी है, मिसिंग है। पी मिसिंग क्यों है दोस्तों? बिकॉज ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। कंपनी ने कंसिक्यूटिव बहुत ईयर तक लॉस पोस्ट किए हैं। और यस कंपनी की बात की जाए तो बहुत ही ब्रांड कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं दोस्तों। लेकिन कंपनी के लॉस दिखाते हैं कि डाउन ट्रेंड कैसा होता है। डिलीवरी से प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं पड़ रही। तो मेरा वर्डिक्ट क्या है दोस्तों, मैं क्या करने वाला हूँ? देखिए मैं कभी भी दोस्तों निवेश कोई यूफोरिक कंडीशन पर नहीं करता हूँ और ना ही मैं किसी प्राइस को चेस करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा रूल है दोस्तों। इधर पे मैंने बहुत अर्ली छोड़ी है, लेकिन दोस्तों बहुत उसमें से रैली मैंने देखी है कि लास्ट में जब डाउन ट्रेंड आता है तो लोगों को निकलने का मौका नहीं मिलता है। यस दोस्तों मैं 3 चीज़ यहाँ पे आपको हाइड करना चाहता हूँ। कंपनी के डेट कम हो रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, जो कंपनी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये मैं दोस्तों सम्मान करता हूँ। दूसरा, इनके जो राइज ऑफ नंबर्स और सेल्स वो अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और तीसरा दोस्तों, निफ्टी में बहुत रैली है, इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है। चूँकि दोस्तों मेरा पोर्टफोलियो का स्टॉक नहीं है, इसलिए मैं इसके ऊपर कोई भी नेगेटिव बात करना नहीं चाहता। स्टॉक कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर दोस्तों आपको स्टॉक पसंद है तो ही निवेश करिएगा। सब कोई पैसा बना रहे हैं, स्टॉक भाग रहा है इसलिए नहीं। बिकॉज फिर से रिवर्सल आता है तो लोग पूछते हैं कि सर मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? देखिए दोस्तों ये आपका कॉल होना चाहिए। और अगर पोजीशन बनाते भी है तो स्ट्रिक्टली 206 का स्टॉप लॉस लगा के ज़रूर काम करें। लेकिन इधर पे एडवाइजेबल है पोजीशन नहीं बनाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं मोमेंटम और कंटिन्यू होगी और मुझे 20-50 पॉइंट कमाने का एक अच्छा मौका मिल सकता है। लेकिन दोस्तों अपना जो एसेट लगाना ना भूले, यही होता है एक ट्रेडर विद डिसिप्लिन। अगर हिट होता है तो भाई हो जाए, बिकॉज एक फ्लो में दोस्तों हिट होने के चांसेस होते भी है, लेकिन रिवॉर्ड भी मिलता है। तो इसीलिए 206 का स्टॉप लॉस भूलिएगा मत। फ्रेश एंट्री रिकमेंडेशन नहीं है, उसके पहले रिसर्च करिए। करना भी चाहते हैं तो दोस्तों कॉल आपका होना चाहिए। मैंने बता दिया कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैं दोस्तों
अभी अवॉइड करूँगा जब तक मुझे एकदम कंफर्म यकीन नहीं होगा। भले ही इस स्टॉक को मैं 500 पे खरीदूँ, 600 पे खरीदूँ, नो वन नोस दोस्तों, अगर ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता है, अच्छा बेटर रिजल्ट होते हैं, तो ये 5000 तक भी जाने की हिम्मत रखता है, क्षमता रखता है। लेकिन दोस्तों उसके लिए होना चाहिए दम, और वो बस से नहीं होता दोस्तों, कंपनी के परफॉर्मेंस से होता है। डायलॉगबाजी बहुत जगह होती है, लेकिन असल में कंपनी कितना प्रॉमिसिंग है ये उनके फंडामेंटल बताते हैं, उनके सेल्स बताते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा वर्डिक्ट अच्छा लगा होगा। मैं दोस्तों एकदम अनबायस्ड होकर अपना वर्डिक्ट दिया। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, दोस्तों स्टॉक आपका है तो मर्जी आपकी होनी चाहिए। लेकिन जो न्यू भी है, मैंने बता दिया कि मार्केट में क्या खेल चलता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम है तो याद से दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें, वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन न्यू डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।